Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we will be discussing about electricity और बरक़े रवां. आज हम पढ़ने वाले हैं बरक़े रवां के बारे में. 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट या बरक़े रवां किसे कहते हैं. In this chapter, we have to study potential and potential difference, बरक़ी ख़वा और बरक़ी ख़वा का फ़र्क, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, मोसिल और हाजिस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, मज़ाहमत और ओम का क़ानून, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस, मज़ाहमतों का निज़ाम और इनकी असरअंगेज़ मज़ाहमत. जैसा कि मैं आपको कह रही थी कि पिछले स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बरक़ी रॉ किसे कहते हैं. तो उसको थोड़ा सा हम रिवाइज़ करते हैं. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट. अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपको पता है कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, दो तरह के बरक़ी बार होते हैं. एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज. चार्ज को हम Q से डिनोट करते, ठीक है. बरक़ी बार चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इसको उर्दू में कहा जाता है बरक़ी बार. ये जो बरक़ी बार होता है या इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज उर्दू में कहा जाता बरक़ी बार, अलामत है Q. ये याद रखिए, ठीक है. तो अब आपको मालूम है चार्ज यानी बरक़ी बार दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव. ये याद रखिए आप. निगेटिव चार्ज कौन सा होता है, मनफी बरक़ी बार हम इलेक्ट्रॉन को कहते हैं निगेटिव चार्ज या मनफी बरक़ी बार. ये याद है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको याद होगा कि ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये मरकज़ है जौहर का, समझो, और ये उसके ऑर्बिट्स हैं यानी इसके मदार हैं. आपको मालूम है कि मदार में इलेक्ट्रॉन होते हैं. क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन. और इन पे कौन सा बरक़ी बार होता है, कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, निगेटिव, ठीक है. और आप ये भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन कैन लीव द ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ऑर्बिट से को छोड़ सकते हैं. इलेक्ट्रॉन ये जो ऑर्बिट्स में होते हैं, ये ऑर्बिट को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा. तो अब ये जो एटम है, ये जो आपका ये जो एटम है, ये न्यूक्लियस, बीच में मरकज़े में आपको मालूम है कौन होते हैं, न्यूक्लियॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव बरक़ी बार, मनफी बरक़ी बार, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है. प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है. इलेक्ट्रॉन कैन लीव द ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ऑर्बिट को छोड़ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं. समझ में आ रहा ना एटम के. तो और आपको मालूम है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब जितने मुस्बत बरक़ी बारदार ज़र्रात होते हैं उतने ही मनफी बरक़ी बारदार ज़र्रात होते हैं. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल इन नंबर टू निगेटिवली चार्ज पार्टिकल. समझो 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे. अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मदारों से बाहर निकल सकते हैं, तो समझिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, बाहर निकल गए. तो अब
एटम के अंदर कितने प्रोटॉन रहे? 10 प्रोटॉन रहे और 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी अब 8 इलेक्ट्रॉन रहे। कितने इलेक्ट्रॉन रहे एटम में? दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 8 इलेक्ट्रॉन रहे। तो अब ये जो एटम है, ये एटम अब एक पॉजिटिव चार्ज बन गया। क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन गया। समझ में आया ना? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है। एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो एटम क्या बन जाता है? जौहर क्या बन जाता है? मुस्बत बरक़ीबार बन जाता है। ये आपको याद रखना है। ये रिवाइज कर रहे, हम यादा कर रहे। तो आप, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी कब बहती है? जनरली वी से डेट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन यानी मनफी बरक़ीबार बहता है, फ्लो करता है, तो हम कहते हैं बरक़ीरो बहती है। ठीक है, लेकिन सिर्फ मनफी बरक़ीबार बहने से बरक़ीरो नहीं बहती, बल्कि ये याद रखना है कि आपको पॉजिटिव चार्ज यानी मुस्बत बरक़ीबार, जैसे जौहर है। अभी कब होता है मुस्बत बरक़ीबार जौहर, ये भी बता चुकी हूँ मैं आपको। एटम, ये चार्ज भी फ्लो करता है, ये चार्ज भी फ्लो करता है, तो बरक़ीरो बहती है। ये याद रखना है। सिर्फ ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन के बहने से बरक़ीरो बहती है, ऐसा नहीं कहेंगे हम। इलेक्ट्रॉन भी बह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर सकता है, मुस्बत बरक़ीबार भी बह सकता है। ये याद रखिए पॉइंट। ठीक है, अब ये कब बहते हैं? देखो, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती, बरक़ीरो पैदा होती। बरक़ीरो आज की बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत बन गई है। 4th बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ, है ना? 4थी बुनियादी ज़रूरत बन गई है। इसके बगैर ना फ़ैन चलता, ना रेफ्रिजरेटर, ना कोई मोटर, ना ही आपका फ़ोन, आपको मोबाइल फ़ोन, ना आप लैपटॉप यूज़ कर सकते। इसलिए एक बेसिक नीड हो गई है, ग्लोबल विलेज हो गई है दुनिया नेट की वजह से। तो इसलिए इस बरक़ीरो बहुत ज़रूरी है। आपको नेट चलाने के लिए बरक़ीरो की ज़रूरत होती है। तो अब ये चार्ज या बरक़ीबार, इलेक्ट्रिक चार्ज या बरक़ीबार कब बहते हैं? तो देखो, यहाँ आपके पेज नंबर 30 पे, आपकी बुक के पेज नंबर 30 पे आप ज़रा गौर से देखिए। आपको एक एक्टिविटी बताई गई है। और कुछ यूज़ योर ब्रेन पावर में भी आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। यू मस्ट हैव सीन ए वाटरफॉल, विच वे डज द वाटर फ्लो। आपने आबशार देखा होगा। आबशार में किस तरह पानी बहता है? आबशार आपको मालूम है, पहाड़ के ऊपर से जब पानी गिरता है तो हम उसको आबशार कहते हैं ना। तो मतलब ये हुआ कि जैसा ये कोई आबशार है, नीचे ये ऊपर पहाड़, पानी ऐसा आता है इस तरह से, है ना, ऊपर से नीचे आ रहा, मतलब हायर लेवल टू, बुलंदी से। कहाँ से? बुलंदी से। लोअर लेवल, निचली सतह की तरफ बहता है आबशार में पानी। ठीक है ना, इस तरह से पानी बहता है, ये याद रखिए। जैसे आपको बुक में दिया हुआ है, फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम अ डैम एट ए हायर लेवल and because of gravity it falls to a lower level. Thus, as we know, the direction of flow of water between 2 points depends on the level of the 2 points. देखिए, पानी जो है, आपने डैम में देखा होगा, डैम जो बनाया जाता है तो ऊंचाई पे बनाया जाता है। ठीक है, तो पानी ऊपर से नीचे बहता है। समझ में आ रहा क्या? ऊपर से नीचे क्यों बहता है? ज़मीन की सखली कशिश की वजह से पानी नीचे आता है ऊपर से। तो क्या होता है, मतलब पानी कहाँ से बह रहा? ऊपर से नीचे, बुलंदी से नीचे, हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, ये पानी के बहने की सिमत है। मतलब 2 मुकाम की सतह में फ़र्क है। एक मुकाम पे पानी ऊंची सतह पे है और दूसरे मुकाम पे पानी निचली सतह पे है। इस सतह के फ़र्क की वजह से
ऊंची सतह निचली सतह, पानी बह रहा ऊपर से नीचे, ऊंची सतह से निचली सतह को। वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल ड्यू टू डिफरेंस इन लेवल, सतह के फ़र्क की वजह से, ये याद रखिए। अब यहाँ ये देखिए, हमको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं ये देखना है। तो ये पिक्चर में आप यहाँ देखो, ये पानी की जो दो टंकियाँ हैं, एक टंकी है ऊंची सतह पे, बुलंदी पे थोड़ा, यानी हायर लेवल पे, समझो ये नंबर 1 है, टंकी नंबर 1, ये नंबर 2 टंकी है, ये है निचली सतह पे, है ना सतह का फ़र्क। एक की सतह ऊंची है नंबर 1 टंकी की, दूसरी नीची सतह है, यानी इट इज़ एट द हायर लेवल। टैंक नंबर 1 इज़ एट द हायर लेवल, टैंक नंबर 2 इज़ एट द लोअर लेवल। दिस इज़ द डिफरेंस इन लेवल, दोनों की सतह में फ़र्क है, एक ऊंचाई पे है, निचली सतह पे है, ये सतह का फ़र्क है, सरफेस लेवल का फ़र्क है। तो और दीज आर कनेक्टेड विद द पाइप, इस नली की मदद से दोनों टंकियों को जोड़ा गया है। बीच में क्लैंप, चिमटा लगा दिया गया है, तो पानी बहेगा क्या? नहीं। व्हेन यू विल रिमूव द क्लैंप, जब आप ये चिमटा निकाल देंगे तो पानी बहेगा कैसा? हायर टू लोअर। पानी कैसा बहेगा? ऊपर से नीचे, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। व्हाई डज वाटर फ्लो हियर? पानी यहाँ क्यों बहता है? ड्यू टू डिफरेंस इन लेवल ऑफ वाटर, पानी में जो फ़र्क है उसकी वजह से। देखो टंकी नंबर 1 में आप देखिए, टंकी नंबर 1 में पानी का लेवल ज़्यादा है, टंकी नंबर 2 में पानी का लेवल यानी पानी की सतह कम है। एक तो ये ऊंचाई पे भी है, सरफेस के लेवल का फ़र्क है, सतह का फ़र्क है, दूसरे पानी की सतह का फ़र्क है। पानी की सतह का फ़र्क क्या है? टंकी नंबर 1 में पानी की सतह ऊंची है, टंकी नंबर 2 में कम पानी है, यानी इसके वाटर लेवल कम है। तो वाटर फ्लोज ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लेवर, पानी कैसा बहता है? हमेशा ज़्यादा सतह से कम की सतह की तरफ। तो पानी की सतह में फ़र्क की वजह से पानी बहता है। वाटर फ्लोज ड्यू टू द डिफरेंस इन वाटर लेवल। कब तक बहेगा? इट फ्लोज until the level becomes equal और सेम। ये कब तक पानी बहेगा? जब तक दोनों में पानी की सतह कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, यानी लेवल जो वाटर लेवल है उसका डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, तब तक पानी बहेगा। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। What happens when the clamp removed? जब आप चिमटा निकालेंगे तो क्या होगा? वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लेवल, पानी बुलंदी से निचली सतह की तरफ आएगा। डज द वाटर स्टॉप फ्लोइंग? वाई? क्या पानी बहना रुकेगा? यस। कब रुकेगा? व्हेन डिफरेंस ऑफ लेवल इज ओवर, जब पानी की सतह का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। वॉट विल यू डू टू कीप द वाटर फ्लोइंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन? आप क्या करेंगे कि पानी हमेशा बहता रहे? आपको ये करना पड़ेगा कि अगर पानी हमेशा आप चाह रहे बहता रहना, तो आपको ये जो डिफरेंस है, लेवल का डिफरेंस है, ये ख़त्म नहीं होने देना पड़ेगा। लेवल का डिफरेंस आपको ख़त्म नहीं होना देना पड़ेगा। ऐसा डिफरेंस एक में ज़्यादा एक में कम हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? तो ही पानी हमेशा फ़्लो करते रहेगा, बहता रहेगा। तो पानी बहा किस वजह से? पानी की सतह में फ़र्क की वजह से। एक तरफ सतह ज़्यादा है, एक तरफ कम है। वाटर फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस इन वाटर लेवल, इट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लेवल लोअर लेवल, ठीक है? जस्ट लाइक वाटर, द फ्लो ऑफ electric charge between 2 points depends a kind of electric level, or at those point this level is called electric potential. जिस तरह पानी की सतह में फ़र्क की वजह से बहा, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करता, इलेक्ट्रिक चार्ज भी फ्लो करता। क्यों? क्योंकि उनके लेवल में भी, चार्ज के लेवल में भी डिफरेंस रहता, फ़र्क रहता। इस फ़र्क को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप समझो, मिसाल के तौर पे ये जो पिक्चर है, इसमें ये पानी है, ठीक है ना? इस पानी को हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज। एक करंट कब बहता है? जब कोई चार्ज फ्लो करता,
पॉजिटिव हो या निगेटिव चार्ज, मनफी बरक़ी बार हो या मुस्बत बरक़ी बार, जब बहेगा, बरक़ी बार को हम क्यू से ज़ाहिर करते, तो बरक़ी रो पैदा होगी, करंट प्रोड्यूस होगा, फ्लो करेगा। समझो ये पानी जो है, इस पानी को हम पानी नहीं समझते हुए क्या समझेंगे, बरक़ी बार। ठीक है, इसमें भी क्या है समझो, बरक़ी बार है, क्यू चार्ज है, उसकी सिंबल क्या है, क्यू है चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो यहाँ पे चार्ज हाई है, ज़्यादा है, और यहाँ पे कम चार्ज है, यानी लो चार्ज है। तो जो भी चार्ज है यहाँ पे, इसकी क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा है और इसमें कम है। ठीक है, तो दोनों के मतलब चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे हाई है, यहाँ पे कम है, लो पोटेंशियल है। बरक़ी ख़वा यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। समझो यहाँ पे हैं 100 चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने हैं, 100 है, मिसाल समझने के लिए। और यहाँ पे समझिए 30 है, कितने हैं, 30 है। तो दोनों के लेवल में फ़र्क हुआ कि नहीं, सतह में फ़र्क हुआ कि नहीं, किसके, बरक़ी बार के। ये बरक़ी बार है क्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज ज़्यादा है, बरक़ी बार ज़्यादा है, और यहाँ पे कम है, इसमें क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का लेवल यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। जैसे पानी का लेवल यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो पानी को हम समझ रहे इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ लेवल ज़्यादा, यहाँ कम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किधर फ्लो होगा, क्यू, हायर टू लोअर, ज़्यादा से कम की तरफ। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का लेवल यानी यहाँ हाई है, यानी उसका पोटेंशियल हाई है, उसकी ख़वा, उसकी क़ुव्वत यहाँ ज़्यादा है इलेक्ट्रिक चार्ज की, और यहाँ कम है। इस बरक़ी ख़वा के फ़र्क की वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहेगा ज़्यादा से कम की तरफ, 100 से 30 की तरफ। कब तक, जब तक के दोनों बराबर नहीं हो जाते। यहाँ 50 समझो, यहाँ 50 नहीं हो जाते, तब तक दोनों ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करता रहेगा। जब डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा तो तब इसका बहना भी बंद हो जाएगा, बिल्कुल पानी की तरह। अंडरस्टूड? यही इस एक्टिविटी में बताया गया है। अब हम आगे देखते हैं। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बरक़ी बार की बरक़ी ख़वा में फ़र्क है, इसलिए बरक़ी बार बहेगा। चार्ज विल फ्लो ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ज़्यादा पोटेंशियल की तरफ से कम पोटेंशियल की तरफ। अब देखिए 3.2 पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। ठीक है, वी हैव सीन अर्लियर द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड electrons. Electrons flow from the point of lower potential to a higher potential. ये अब यहाँ इस फिगर में देखो, ये है दो एंड, ठीक है, एक है पॉजिटिव एंड, एक है निगेटिव एंड। समझ में आ रहा? ये वायर है बीच में, ये जो वायर है आपका, इसके दो सिरे हैं तार के, एक है मुस्बत सिरा, एक है मनफी सिरा। खाली तार पड़ा हुआ है, उसको छुए तो हमको करंट लगता क्या? नहीं। करंट कब लगता? जब ये सॉकेट में या किसी सेल से जुड़ा हुआ हो, तो उसका एक एंड रहता पॉजिटिव, एक एंड रहता निगेटिव। तो समझो तार से हमने एक सेल जोड़ा, बरक़ी खाना जोड़ा, ये उसका मुस्बत सिरा है और ये मनफी सिरा है। जब बरक़ी, तो क्या होता देखो, हाँ, मनफी सिरे पे कौन है? मनफी ज़र्रात हैं, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किस पे रहता है? इलेक्ट्रॉन पे रहता। समझ में आ रहा क्या? तो यहाँ सब इलेक्ट्रॉन जमा हो गए इस सिरे पे। यहाँ इलेक्ट्रॉन है क्या? यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जमा हो गए। तो अब देखो, ये पॉजिटिव एंड मुस्बत सिरा, ये मुस्बत सिरा और पॉजिटिव एंड वायर का, ये वायर का, और ये मनफी सिरा। मनफी सिरे पे चार्ज पार्टिकल ज़्यादा है और मुस्बत सिरे पे चार्ज पार्टिकल है क्या? नहीं है। हो गया ना दोनों का सतह में फ़र्क? हो गया ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बरक़ी ख़वा यहाँ ज़्यादा हो गई, यहाँ क्या हो गई? कम हो गई।
तो ज़्यादा से कम की तरफ चार्ज फ्लो करेगा, बरक़ी बार बहेगा ज़्यादा से कम की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा बहना शुरू कर देता, ऐसा ज़्यादा से कम की तरफ, निगेटिव टू पॉजिटिव। एक बात याद रखो, इलेक्ट्रॉन हमेशा मनफी सिरे से मुस्बत सिरे की तरफ बहते हैं, लेकिन माना ऐसा जाता है कि तो बरक़ी रो भी ऐसी बहेगी मनफी से मुस्बत की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहने से बरक़ी रो बहती है, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है बरक़ी रो की डायरेक्शन आप हमेशा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आप हमेशा बताएंगे कैसा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। हाँ, ये मानी हुई बात है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ऐसा बताएंगे आप। जबकि इलेक्ट्रॉन कैसा फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव से, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज पार्टिकल है, तो हमेशा वो ये वायर से अगर हमने कोई सेल लगाया, ठीक है, ये मनफी एंड है उसका, तो यहाँ सब इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते, यहाँ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ इंक्रीज्ड हियर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहते पॉजिटिव एंड पे, ठीक है, पॉजिटिव एंड पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है, बरक़ी सतह ज़्यादा है, यहाँ पे बरक़ी सतह कम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस की, मनफी एंड की ज़्यादा है, मुस्बत की कम है, बरक़ी ख़वा। तो ये बरक़ी ख़वा में फ़र्क हो गया, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, पॉजिटिव एंड पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, और सॉरी निगेटिव एंड पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा हो गया और पॉजिटिव एंड पे कम हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ज़्यादा से कम की तरफ, ऐसे माइनस से पॉजिटिव, ऐसा ही होता है। लेकिन याद रखिए, बट इट इज़ कंसिडर्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि ये बहते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कैसा मानेंगे हम, उल्टा, ऐसा बहते ऐसा बताएंगे आप, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ऐसा बहते ऐसा बताया जाता है, लेकिन होता कैसा, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो बरक़ी रो भी बहेगी, इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करेगा निगेटिव टू पॉजिटिव, मगर हमेशा बताएंगे कैसा हम, पॉजिटिव से निगेटिव, ये याद रखो, ठीक है। तो अब ये जो है ये हो गया। तो क्यों बहे इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बरक़ी सतह के फ़र्क की वजह से इलेक्ट्रॉन बहना शुरू हुए, इसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अब इस सर्किट में समझो, इस वायर में, ये एक वायर है, ठीक है, समझो इसको मैं बड़ा करती हूँ, ये वायर बना दिया मैंने, इसमें एक एंड पे पॉजिटिव है इसके और एक एंड पे निगेटिव है, बराबर है। तो अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मगर हमको बताना कैसा है, ऐसा बताना है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ठीक है। तो इस वायर में जब ये वायर का पॉजिटिव पॉइंट है, ये निगेटिव, तो पॉजिटिव को हम ए पॉइंट देते हैं, निगेटिव को बी पॉइंट मानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बहेंगे ए से बी की तरफ, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे यहाँ से यहाँ तक, या कोई चार्ज फ्लो कर रहा, इलेक्ट्रॉन के बजाय हम इसको क्या कह सकते हैं, चार्ज, ठीक है, चार्ज फ्लो कर रहा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, यहाँ से यहाँ तक जा रहा, तो इसने काम किया ना, नहीं किया, बिल्कुल किया। ये काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिली इसको, हमने वायर को सेल लगाया था, ऐसा सेल कनेक्ट किया था वायर को, ठीक है। ये वायर है, ये वायर है, इस वायर को हमने सेल कनेक्ट कर दिया, लगा दिया, ऐसे वायर को जोड़ दिया, तो चार्ज पार्टिकल बहता है। ये पॉजिटिव पे हमेशा हायर पोटेंशियल माना जाता, ज़्यादा बरक़ी ख़वा, निगेटिव पे हमेशा कम पोटेंशियल बरक़ी ख़वा, फ़र्क माना कम माना जाता। तो चार्ज पार्टिकल या जो इलेक्ट्रॉन है कैसा बहते, हम बताएं कि हम कैसा बताते, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बताते। तो अब कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ऐसा गया,
ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ये ऐसा सर्किट में वो ऐसा घूमा, इसने क्या किया, काम किया, वर्क किया, बराबर है। यहाँ से यहाँ तक आने का, ये पॉजिटिव से निगेटिव तक आने का काम किया। इसको एनर्जी, तवानाई कौन देती है, सेल देती है। ये बरक़ी खाना जो तार से जोड़े वो देता है, ठीक है। किसने काम किया, ये काम किसने किया, ये बरक़ी बार ने किया, चार्ज पार्टिकल ने किया। इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं, बरक़ी हवा का फ़र्क। इसको V से जाहिर करते हैं। तो हम लिखेंगे V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय द चार्ज पार्टिकल, है ना। जब कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की तरफ आया तो उसने काम किया। क्यों काम किया, क्योंकि पॉजिटिव एंड पे हम ऐसा मानते हैं कि ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स हैं और निगेटिव एंड पे ऐसा मानते हैं कि कम चार्ज पार्टिकल्स है। तो पार्टिकल्स कैसा आएंगे, ज़्यादा से कम की तरफ, हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो ये आ गया इधर से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ठीक है। तो इसने क्या किया, काम किया। किसने किया, चार्ज पार्टिकल, बरक़ी बार ने किया। इसी को हम क्या कहते हैं, बरक़ी हवा का फ़र्क, जिसको V से जाहिर करते हैं, ठीक है। तो नीचे देखो दिया हुआ है, बरक़ी हवा का फ़र्क मसावी है किया गया काम बटे बरक़ी बार। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड, V इज इक्वल टू W/Q। अब और एक बात, W काम की यूनिट, काम की इकाई क्या है, जूल है, बराबर है ना। काम की इकाई जूल। और दूसरी बात, काम किसने किया था, चार्ज पार्टिकल ने, V इज इक्वल टू W/Q। चार्ज पार्टिकल ने काम किया। तो चार्ज पार्टिकल, बरक़ी बार, इसकी इकाई होती है कूलम। क्या होती है, कूलम। इसको C से जाहिर किया जाता। तो ये अब हम अलामत लिखने के बजाय इकाई लिख रहे। वर्क की सिंबल W, उसके बजाय उसकी यूनिट इकाई जूल, और चार्ज पार्टिकल की बरक़ी बार की अलामत Q, तो उसके बजाय हम उसकी इकाई लिख रहे कूलम, ठीक है। एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, बरक़ी हवा का फ़र्क 1 वोल्ट कब होता है, व्हेन 1 जूल वर्क हैज़ डन बाय 1 कूलम चार्ज। जब 1 कूलम बरक़ी बार 1 जूल काम करता है तो बरक़ी हवा का फ़र्क होता है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ठीक है। व्हेन 1 जूल वर्क हैज़ डन बाय 1 कूलम चार्ज पार्टिकल, देन वी से डेट पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। समझ में आया, देखो ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन से, ये जो वायर है, वायर में ऐसे एटम्स होते हैं ना, एटम्स में ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। फ्री मतलब दे कैन मूव फ्रॉम हेयर एंड देयर, ये इसको ऑर्बिट को छोड़ सकते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ते हैं तो ये वायर में इधर उधर कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। तो जब हम इस वायर से क्या करेंगे, ये जो वायर है, इससे जब हम कोई सेल जोड़ेंगे, कोई बरक़ी खाना लगाएंगे इस वायर से, तो पॉजिटिव एंड पे समझिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, निगेटिव एंड पे कम, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया, बरक़ी सत्ते की फ़र्क हो गई। तो सब इलेक्ट्रॉन अब इधर उधर बहना छोड़ के क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में सब इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर देते हैं। ऐसा एक ही डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, बरक़ी रो पैदा होती है। अंडरस्टूड। तो SI निज़ाम में, SI सिस्टम में पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट। इसको बार बार पढ़िए, जब तक आप बार बार पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।